देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में दो भाग हैं प्लास्टिक सर्जरी के। एक है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एक है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी नॉन प्लास्टिक सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के 2 अंगों में से एक है। जो पहला अंग है जैसे रिकंस्ट्रक्टिव है, वो किस लिए होती है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका बॉडी को ठीक करना है, फ्रैक्चर्स हो गए वो ठीक करना है, शक्ल को ठीक करना है, या किसी की पैदाइशी जन्मजात विकृति है, कोई क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट नोज है, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, उन सबको ठीक करना वो भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आता है। कैंसर हो गया, चेहरे का कोई भाग निकाल दिया, उससे फिर से उसका ठीक करना ताकि वो ठीक देखने में ठीक लगे, सोशली ठीक लगे, लोग ऐसे नज़रों से ना देखें, वो आता है जो ट्रेडिशनली रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है। प्लास्टिक सर्जरी का जो ये वाला भाग है वो विकृति निवारण से संबंधित है, कैंसर, ट्रॉमा, बर्न्स, किसी कोई जल गया हो। दूसरा भाग जो है वो सौंदर्य वर्धन है, यानी वो वांछनीय है, डिजायर बेस्ड है। पहला वाला था नीड बेस्ड, ये वाला डिजायर बेस्ड है। डिजायर बेस्ड मतलब वांछनीय है, जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, पर वांछनीय है। तो क्या है कि मेरी नाक जी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी पतली हो जाए, लंबी हो जाए, सुंदर हो जाए, मजा आ जाए। ऐसे ही कान जो है थोड़े ज्यादा लंबे हुए उम्र के साथ, इन्हें थोड़ा छोटा कर दिए ताकि उम्र ज्यादा ना लगे, या चेहरा बहुत गिर गया है उसे उठा दें। ये सब वांछनीय है, कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी, लेकिन आदमी अपने आप अच्छा महसूस करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो इच्छा है सबकी कि देखने में लोगों पे अच्छा इंप्रेशन पड़े, वो भी उससे होता है। तो एंटी एजिंग और कॉस्मेटिक, कहीं ना कहीं हम कॉस्मेटिक सर्जरी का जो कनेक्शन है वो कई हद तक एंटी एजिंग से, सुंदर दिखने से। जी। तो ऐसा सुंदर दिखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत ही कहें कि पॉपुलर हैं? जी। तो दो चीज़ें हैं इसकी प्लास्टिक सर्जरी की। एक तो सुंदर लगे इंसान, एक उम्र कम लगे। तो उम्र कम लगे जो एंटी एजिंग जिसे कहते हैं, उसके 2 भाग हैं अगर देखा जाए। पहला भाग ये है जो देखने में है, जो देखने में वो आपके शरीर को प्रभावित नहीं कर रहा है। वो जो और लोग देख रहे हैं, या जब अपने आप को आप दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं उसको कर रहा है। और कई बार एक लूप बन जाता है, यू लुक गुड यू फील गुड। तुम्हारा अच्छा देखने में अच्छे लग रहे हैं तो महसूस अच्छा करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे देखने में और अच्छे लगेंगे, अधिक मुस्कुराएंगे, आँखों का और चेहरे का और वो जो है एक्सप्रेशन और सुंदर होगा। तो वो एक लूप सा बन जाता है। लेकिन जो देखने में अच्छा लगना है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से अच्छे हो गए। तो अंदर से जैसे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो युवा हों, वो एक और एंटी एजिंग का एस्पेक्ट है। जो पहला एस्पेक्ट एंटी एजिंग का है, देखने में कैसे लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं, वो आपका विजिबल एंटी एजिंग जो है, उसमें जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो ऐसी हैं। अगर हम पहले बात करें नॉन सर्जिकल की, तो मैं तो देखता हूँ कि जो नॉन सर्जिकल, नॉन मेडिकल चीज़ें, उनसे आरंभ किया जाए उनसे। बिल्कुल। तो पहली तो चीज़ है मेकअप, सदा से होता है, लड़कियां करती हैं ये, काजल लगाना, आँखों का शैडोज लगाना, काजल लगाना, बिंदी लगाना, लिपस्टिक लगाना, ये सब आवरण हैं जो जिससे कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, वो आता है स्किन जो त्वचा है हमारी, उसको सुंदर करने के लिए जो चीज़ें आजकल प्रयोग होती हैं वो बताता हूँ। मेडिकली जो होती हैं उस पर आ जाता हूँ मैं। मेडिकली त्वचा को सुंदर लगने के लिए केमिकल पील करते हैं, लेजर्स करते हैं, जो आपके क्या कहना चाहिए MNRF होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से होता है, या हाइफ होता है, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करते हैं आपकी त्वचा की जो सतह है, जो ऊपर का है त्वचा का, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये ट्रीटमेंट जो है डर्म, जो एपिडर्मिस है, जो ऊपर के 5 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं, और सेकंड लेयर तक जाती हैं। ये जो सेकंड डीपर लेयर है उसे कहते हैं डर्मिस। तो उस तक जाती हैं वो। तो उससे जो है त्वचा जो है खूबसूरत लगती है, उबड़ खाबड़ कम लगती है, कहीं झुर्रियाँ पड़ गई वो ठीक हो जाती हैं। तो उसमें इन ट्रीटमेंट्स के अलावा कुछ हैं जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं। उसमें बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन, जो असली नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन है, बोटॉक्स सिर्फ एक ट्रेड नेम है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो दरअसल आता है एक फूड पॉइजनिंग की उससे। लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग में इतना लगता है तो उसके अंदर जो सुई की नोक होती है उस पर जितना आ सकता है उससे भी कम लगता है। तो पूरा बोटॉक्स लगाना इतना कम होता है कि उससे नुकसान होने की संभावना ना के बराबर है। उसको लेके लगाते हैं, जैसे जो मांसपेशियाँ जो झुर्रियाँ कर रही हैं, मांसपेशियाँ ज़ोर से चल रही हैं, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है, जिससे ये जो 11 है या और कई जो लाइन्स हैं वो कम आए। तो ये तो बोटुलिनम टॉक्सिन है जो बहुत पॉपुलर है। दूसरा है फिलर। फिलर आमतौर पे क्या है, जो चीज़ों को भरने के लिए, आपकी लाइंस को, गड्ढों को भरने के लिए। और फिलर्स कई टाइप के होते हैं। एक परमानेंट होते हैं जो आजकल प्रयोग नहीं किए जाते, वो अप्रूव्ड भी नहीं है FDA से, या हमारे अपने FDA से भी नहीं है, US से भी नहीं है। लेकिन जो टेम्परेरी फिलर्स हैं उसमें जो सबसे पॉपुलर, सबसे कॉमन है आजकल, वो है हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। जो हाइलुरोनिक एसिड है वो नैसर्गिक अवस्था में हमारी त्वचा में भी मिलती है, जॉइंट्स में भी मिलती है, आँखों में भी मिलती है। लेकिन जो
इंजेक्ट की जाती है वो लैब से बन के आती है। ओके। तो जो आपकी त्वचा उसे रिजेक्ट नहीं करेगी कभी भी, और वो इंजेक्ट करके वो जगहें भर जाती हैं जहाँ भी गड्ढे हो गए हैं, जहाँ भी आपके ऐसे हैं कि झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उसे भर देते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस फैट लॉस होता है, जो त्वचा के नीचे का हल्की सी वसा होती है, वो उम्र के साथ साथ कम हो जाती है, तो उसे वो रिप्लेनिश कर देती है। ओके। और कई बार थोड़ी शेप को इम्प्रूव करती है, आपकी जो सिलुएट है, वो जो कर्व्स हैं चेहरे के सब, उनको इम्प्रूव कर देती है। तो वो सेकंड सबसे पॉपुलर चीज़ है। ये दोनों इंजेक्टेबल हैं, बोटॉक्स भी यानी बोटुलिनम टॉक्सिन, और जो इंजेक्टेबल हाइलुरोनिक एसिड है वो है, उसमें जुवेडर्म है, रेस्टलिन है, कई हैं। तो वो सारे हाइलुरोनिक एसिड हैं। एक और फिलर हैं जो कि आपके शरीर को स्टिमुलेट करते हैं कि और टिश्यू बनाओ। ओके। तो वो जो है वो और डिफरेंट हैं, तो उनके भी 2-3 है, रेडियस एक नाम है उसका। ऐसे 2-3 फिलर्स हैं, वो स्टिमुलेट करेंगे आपकी स्किन को। फिर दूसरा है आपकी अपनी वसा, जो अपनी फैट होता है, वो एक नीडल से कहीं से निकालते हैं, सुई से हल्के से निकालते हैं उसे, और फिर उसे प्योरीफाई करके, जिससे उसमें सिर्फ सेल्स बच जाएं और थोड़ी स्टेम सेल भी बच जाएं, उन्हें अलग अलग जगह इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे भर भी जाता है जो एरिया है, और साथ साथ जो उसमें स्टेम सेल्स होती हैं, उससे जो एक चेहरे पे ग्लो है वो भी आ जाता है। ओके।